बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी वो साल है जब दुनिया इस्लाम के गैरतमंद लीडर, गैरतमंद जर्नैल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़लस्तीन, यरूशलेम और क़िबला अव्वल को इस्लामी कलमरों में शामिल कर लिया और दुनिया इस्लाम का झंडा उस पर लहराना शुरू हो गया। ये वही साल है जब गायफ लुज़ाइलन और रिनाल्ड को गिरफ्तार किया गया था। जंग हुई थी और जंग के नतीजे में ये गिरफ्तार हुए थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रिनाल्ड का सर मार दिया था। उसकी बदअहदी की सज़ा उसे दे दी थी, जबकि गायफ लुज़ाइलन को उसने मीठा ठंडा अर्के गुलाब पिलाया था। उसके बाद जब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा हो गया, उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने रहमदिली का सबूत देते हुए न सिर्फ गायफ लुज़ाइलन बल्कि उस मार्के में जितने भी सलेबी कैद हुए थे उन तमाम को आज़ाद कर दिया। लेकिन गायफ लुज़ाइलन तो एक ऐसा शख्स था जो मुसलमानों से शदीद नफरत करता था और ये नफरत उसकी रग रग में कूट कूट के भरी हुई थी। तो वो तमाम सलेबी जिनको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़लस्तीन से सलामत रवी से निकल जाने की इजाज़त दी थी, उनको गायफ लुज़ाइलन ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद साहिली शहर अक्का पर का घिराव कर लिया। दूसरी तरफ जब यूरोप को इस बात का इल्म हुआ कि फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा उनके हाथ से निकल गई है, तो गोया कि वहां पर आग लग गई। यूरोप के भड़क उठा, मगरिब भड़क उठा और उन्होंने फैसला किया कि वो तमाम मिलकर फ़लस्तीन को दोबारा हासिल कर लेंगे। इस आग लगाने में एक शख्स का बुनियादी किरदार था और इसका नाम था सेंट पीटर। ये शख्स पादरी था और गधे पर सवार होता, फटे पुराने कपड़े पहनता और शहर शहर यूरोप के शहरों में जाता, यूरोप के गांव में जाता और वहां जाकर ये शख्स फ़लस्तीन के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुल्म की खुद तराशीदा नई से नई दास्तानें बयान करता और धाड़े मार मार के रोया करता। नाज़रीन मोहतरम, जज्बात अंगेज कर दिए गए, आग लगा दी गई और यहाँ तक कि यूरोप ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से बदला लेने की ठान ली। बरतानिया ने सलाहुद्दीन टैक्स लागू कर दिया कि लोग उसमें पैसे जमा करें, अफरादी कुव्वत जमा करना शुरू कर दी, असलहा जमा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ फ्रांस, फ्रांस जो हमेशा ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत की अलामत रही है, फ्रांस और जर्मनी के अंदर ख़वातीन ने अपने जेवर बेच दिए, अपने जेवर जमा कराने शुरू कर दिए, नौजवान इकट्ठे होना शुरू हो गए, घोड़े इकट्ठे किए जाना शुरू हो गए, असलहा इकट्ठा किया जाना शुरू हो गया और यूं इटली, बरतानिया, फ्रांस, ये जर्मनी की फ़ौजों के साथ बरतानिया का जर्नैल रिचर्ड, जिसे रिचर्ड शेर दिल भी कहा जाता है, फ़लस्तीन पर हमलावर हो गया। यह साल था 1190 ईस्वी और आलम कुफ्र अपने पूरी ताबो तवानाई के साथ हमलावर हुआ था और आलम कुफ्र एक अहद करके आया था कि अब वो ना सलाहुद्दीन को छोड़ेगा, ना मुसलमानों का के किसी बच्चे को छोड़ेगा। अब वो मुसलमानों के बच्चे बच्चे को कत्ल कर देगा और दुनिया से इस्लाम का नाम मिटा देगा। लेकिन वो भूल गया था, वो भूल गए थे कि आगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत मौजूद है जो आलम कुफ्र के सामने शीशा पलाई हुई दीवार बन गए थे। बहुत से आलम कुफ्र के शहजादे, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े जरी, बड़े बड़े शुजा इकट्ठे होकर इस जंग में आ गए थे और
ایک بدقسمتی ہو گئی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑ گئے، اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رچرڈ شیر دل نے اکا پر حملہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیماری کی وجہ سے اکا والوں کی مدد نہ کر سکے۔ اکا والوں نے آخر کار ہتھیار ڈال دیے، 4000 لوگوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہیں بہت دکھ ہوا، لیکن وہ بیمار تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ واپس دمشق چلے جائیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بات کو قبول کرنا پسند نہیں کیا۔ نتیجتاً سلطان صلاح الدین ایوبی نے اہل اکا کو، رچرڈ شیر دل کو، فاتح فوج کو یہ پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس صلیب اعظم ہے، اگر تم تمام قیدیوں کو چھوڑ دو تو صلیب اعظم تمہیں مل جائے گی، لیکن رچرڈ شیر دل نے یہ قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آپ ہم سے تاوان لے لیں، جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیں، یہی نہیں بلکہ تاوان کی پہلی قسط رچرڈ شیر دل کو بھیج دی گئی۔ رچرڈ شیر دل ایک لڑاکو شخص تھا، ایک جوشیلا نوجوان تھا۔ وہ تو ایک نیت کر کے آئے تھے، وہ تو سمجھتے تھے کہ اب وہ اسلام کو دنیا سے مٹا دیں گے، اور اس نے 4000 اہل اکا جنگی قیدیوں کو شہید کر دیا۔ ذرا غور کیجئے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اہل فلسطین کو، صلیبیوں کو سلامت روی سے بغیر بدلہ لیے جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اہل اکا 4000 شہید ہو گئے۔ اور جب اس بات کے علم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا تو وہ آگ بگول ہو گئے۔ اللہ نے انہیں سے دے دی، وہ فلسطین کے دفاع کے لیے ڈٹ گئے۔ رچرڈ شیر دل نے اپنی تمام تر پوری فوجی قوت کے ساتھ فلسطین پر حملہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج نے فلسطین پر ہونے والے اس حملے کو کمال جمع مردی سے بھگتا گزارا، ان کا مقابلہ کیا، ان کو مارا پیٹا، بے پناہ جو خوفناک جنگ جاری رہی۔ لیکن ناظرین محترم، سلطان صلاح الدین ایوبی کا پلڑا بھاری رہا۔ رچرڈ شیر دل واپس اکا کی طرف لوٹ گیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر جنگ و جدل کا میدان گرم ہوا۔ یاد رکھیے، یہ جنگ تقریباً 3 سال تک جاری رہی۔ بڑی خون ریز جنگ تھی۔ جنگ ایک طرف امت مسلمہ کے بیٹے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، دنیا اسلام کا غیرت مند، جری اور شجاع جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، اور دوسری طرف رچرڈ شیر دل اور اس کے حواری تھے۔ یہ جنگ جاری تھی، یہاں تک کہ ایک دفعہ دوران جنگ رچرڈ شیر دل بیمار ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے تحائف بھیجے، اسے دوائیں بھیجی، اور یہی نہیں بلکہ اس کی عیادت کرنے کے لیے شیر کچھار کے اندر چلا گیا۔ وہ ڈرا ہی نہیں، اسے ذرا خوف نہیں آیا۔ اس نے رچرڈ شیر دل سے کی عیادت کی۔ میدان جنگ میں ایک موقع پر رچرڈ شیر دل کا گھوڑا صلاح الدین ایوبی نے مار گرایا۔ رچرڈ شیر دل تنہا کھڑا رہ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چاہتا تو اسی وقت رچرڈ شیر دل کا سر مار دیتا، مگر اس نے ایک تازہ دم گھوڑا رچرڈ شیر دل کو بھجوایا کہ ہم دشمن پر اس طرح حملہ کیا نہیں کرتے۔ سلام ہو سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ پر، آپ کی جرأت پر، آپ کی رحم دلی پر، اور آپ کی قوت پر۔ اس کے بعد رچرڈ شیر دل آہستہ آہستہ دل ہارنے لگ گیا۔ دوسری طرف برطانیہ میں رچرڈ شیر دل کے بھائی جان نے بغاوت کر دی تھی، اور اس بات کا پتہ چل گیا رچرڈ شیر دل کو۔ اب وہ واپس جانا چاہتا تھا، جنگ نہیں جیتی جا سکی تھی۔ عالم کفر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آسانی سے مفتوح ہونے والا جرنیل نہیں ہے۔ چنانچہ نتیجتاً رچرڈ شیر دل اور اس کے افواج نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک صلح نامے پر دستخط کر دیے۔ جی ہاں، یوں اس صلح نامے کے مطابق
अका और जाफा जिस पर इस रिचर्ड शेरदिल ने कब्जा किया था, ये दोनों शहर इस सलेबियों को दे दिए गए, जबकि दूसरी तरफ फ़लस्तीन पर, यरूशलेम पर और मस्जिद अक्सा पर मुसलमानों का हक तस्लीम कर दिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस सुलहनामे में सलेबियों को मस्जिद अक्सा की ज़ियारत करने की इजाज़त दे दी। यूं 1193 ईस्वी में रिचर्ड शेरदिल अपने वतन बरतानिया लौट आया। आलम कुफ्र नाकाम हो गया। फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा को उम्मत के कब्जे से न ले सका और यूं उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुकून मुयस्सर आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क लौट गए। सुल्तान की एक मुद्दत से ख्वाहिश थी कि वह हज बैतुल्ला अदा करे, लेकिन कोई सूरत ऐसी बन गई थी कि वह हज बैतुल्ला अदा नहीं कर पा रहे थे। सुल्तान को जब पता चला कि इस साल भी हज का वक्त गुजर गया, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गए। कुछ अरसा बाद जब हाजियों के काफिले वापस आने लग गए, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत तवील फासला तय करके पहले काफिले को वेलकम करने के लिए पहुंचे। एक एक हाजी के गले मिलते और रोते रहते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। सुल्तान एक बार फिर शदीद बीमार हो गए। उन्हें सख्त बुखार था, सर्दी लग गई थी और उनके बेहोशी के दौरे पड़ जाते थे। सुल्तान बहुत बीमार थे और हुफ़ाज़ कराम उनके सरहाने बैठ के तिलावत कलाम मजीद करते रहते थे। कभी कभी सुल्तान को होश आता। 4 मार्च 1193 ईस्वी की सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आंखें खोली, हुफ़ाज़ कराम को देखा, मुस्कराए, कलमा तैयबा का विर्द किया और अपनी जान आफरी अपने खालिक को सुपुर्द कर दी। दुनिया इस्लाम का अजीम गैरतमंद जर्नैल, दुनिया इस्लाम का जर्री मुजाहिद, दुनिया इस्लाम का शुजा फरजंद अपने रब के पास चला गया था। गोया कि 4 मार्च 1193 ईस्वी को दुनिया इस्लाम पर क़यामत टूट पड़ी थी, लेकिन उसने अपने ख्वाब की ताबीर कर ली थी। 1099 ईस्वी में सलेबियों ने मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया था और ठीक 88 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 अक्टूबर 1187 को जो क़िबला अव्वल वापस ले लिया था। उसके बाद 730 साल तक क़िबला अव्वल मुसलमानों के पास रहा, यहाँ तक कि 1917 आ गया। 1917 में आपको पता है, आप जानते हैं कि आलमी जंग हुई थी और आलमी जंग के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया को तोड़ दिया गया, खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया और सलेबियों ने एक बार फिर फ़लस्तीन पर और मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा कर लिया। मस्जिद अक्सा से छीन ली गई। एक सलेबी, हालांकि ये जंग, इसमें कोई इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं थी। इस जंग का तो नक्शा ही और था, इस जंग का तो अंदाज ही और था, मगर सलेबी इतने मुसलमानों से नफरत करते हैं कि उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भूला ही नहीं है। ये वो डरावना ख्वाब है जो सोते में उन्हें यह ख्वाब आया करता है। चुनाचे एक जर्नैल था हेनरी ग्रॉट दमिश्क पहुंचा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मकबरा दमिश्क में है। दमिश्क पहुंचा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मकबरे पर गया, जहां उसने जाके कहा, द गॉड हैव एंडेड नाउ, awake Salahuddin, awake, we have returned, my presence here consecrates the victory of the cross over the crescent. सलाहुद्दीन जागो। वो आया, लॉर्ड ग्राउट, हेनरी ग्राउट आया, उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के मकबरे को किक्स लगाई और कहा, जागो सलाहुद्दीन, उठो, हम लौट आए, हमने दोबारा यहाँ पर कब्जा कर लिया। मगर अफसोस, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अब्दी नींद सो रहे थे और उसके बाद 1917 के बाद अब तक मस्जिद अक्सा किसी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारती है। खुदा वो वक्त लाए कि हम एक बार फिर
مسجد اقصی پر، فلسطین پر، یروشلم پر اسلامی پرچم لہراتا ہوا دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی نصیب کرے۔ اللہ نگہبان۔